दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस प्रोजेक्ट की मदद से भारत एक ऐसे एलिट ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिसके बाद भारत को रोक पाना असंभव हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु और विष्णु प्रोजेक्ट के तहत भारत 2 मिसाइलें बनाने वाला है और इन दोनों ही मिसाइलों को पकड़ पाना और मारकर गिराना बिल्कुल असंभव है क्योंकि ये दोनों की दोनों मिसाइलें ही हाइपरसोनिक मिसाइलें होने वाली हैं और भारत की तरफ से अपने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत भी हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले भारत अपने HSTDV के टेस्ट करने में लगा हुआ है और भारत का HSTDV फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है। बस HSTDV का केवल एक परीक्षण बचा हुआ है और जैसे ही HSTDV का फाइनल परीक्षण हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद ही प्रोजेक्ट विष्णु को लॉन्च कर दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को 2 स्टेज में डिवाइड किया गया है और इस प्रोजेक्ट की पहली स्टेज के अंदर भारत सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला है और इस मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर होने वाली है और भारत की इस मिसाइल की सबसे स्पेशल बात यह रहने वाली है कि भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को 2 साल के अंदर बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लेगा और भारत की तरफ से ये टारगेट रखा गया है कि हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को 2022 से बनाना शुरू करेंगे और 2023 के मिड तक भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार कर लेगा और बचे हुए 6 महीने के अंदर भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के सभी टेस्ट को कंडक्ट करेगा और जैसे ही सभी परीक्षण सफल हो जाएंगे तो 2024 में आप भारत के पास पहली हाइपरसोनिक मिसाइल देख सकते हैं और आने वाले 2-3 महीने के अंदर भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करना शुरू करने वाला है। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की दूसरी स्टेज में भारत अपनी सरफेस टू सरफेस वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देगा कि फिर इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत अपने फाइटर जेट में भी कर सकेगा और भारत की तरफ से दूसरा टारगेट ये रखा गया है कि हम 2025 तक अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल के एयर टू एयर वर्जन को भी बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे और इस मिसाइल की मारक क्षमता 700 किलोमीटर होगी। लेकिन एक एयर टू एयर मिसाइल के लिए 700 किलोमीटर रेंज इनफ होती है क्योंकि इस मिसाइल को फाइटर जेट में लगाया जाएगा। इस वजह से फाइटर जेट इस मिसाइल को आगे लेकर जाएगा जिस वजह से 800 किलोमीटर की रेंज एयर टू एयर के लिए इनफ हो जाएगी। दोस्तों इन दोनों ही मिसाइलों की स्पीड करीब 10 मैक तक होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि हाइपरसोनिक मिसाइल 2 तरीके की होती हैं। एक तो होती है ग्लाइड, दूसरी होती है क्रूज और इन दोनों के बीच डिफरेंस यह होता है कि अगर आपने क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल को फायर कर दिया तो ये मिसाइल अपना रास्ता नहीं बदल सकती है, लेकिन जो ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल होती है वो हाइपरसोनिक स्पीड में अपने रास्ते को बदल लेती है जिस वजह से टारगेट का बच पाना असंभव होता है। सबसे स्पेशल बात यह है कि भारत ग्लाइड हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला है जिसकी मदद से भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल अपने रास्ते को हवा में ही हाइपरसोनिक स्पीड से बदल सकती है। भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए 2019 में ही स्क्रैमजेट इंजन को बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और कहा यह भी जा रहा है कि भारत अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल में इसी स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल करने वाला है। और दोस्तों स्क्रैमजेट इंजन का ये फायदा होता है कि इसमें ऑक्सीजन ट्यूब नहीं लगी होती है और इस इंजन का वेट भी काफी कम होता है और स्क्रैमजेट इंजन अपनी हवा की आपूर्ति हवा में ही कर लेता है। तो दोस्तों भारत की इस हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आपका क्या मानना है? आप कमेंट बॉक्स में इस बात का आंसर कर सकते हैं।